हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8th के क्वेश्चन आंसर पार्ट लेसन 2 का वो समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने B.2.2 पर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने B.1 का क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से कर लिया था। अभी हम लोग B.2.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से बिल्कुल समझेंगे। मैं आपको आंसर जो है बिल्कुल साफ राइटिंग में देने वाला हूं, जो कि आप देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लें। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर, डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, यानी कि नींद का जो समान मात्रा में नींद लेना चाहिए। प्रत्येक वयस्क क्या समान मात्रा में नींद लेना ज़रूरी है? क्या प्रत्येक वयस्क को समान मात्रा में नींद लेना ज़रूरी है? रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरी। प्रत्येक वयस्क जो है समान मात्रा में नींद लेते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर। तो आप पता करके बताइए कि जो डिफरेंट एज, अलग अलग एज के जो लोग होते हैं वो कितना नींद लेते हैं, उनको कितने नींद की ज़रूरत होती है। रिक्वायर मतलब होता है ज़रूरत होना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम लोगों ने पाठ में बिल्कुल देखा था पैराग्राफ में कि प्रत्येक एज ग्रुप को कितना नींद लेना चाहिए। वहीं से आंसर जो है आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आंसर है इसका, एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes, यानी कि प्रत्येक जो औसतन अभ्यस्क लोग होते हैं वो कम से कम 7 घंटे और 20 मिनट का नींद लेना उनको ज़रूरी होता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स स्लीप फॉर 5 hours, यानी कि 5 घंटे की नींद लेकर के 8% वयस्क जो होते हैं खुश रहते हैं। एंड सम स्लीप लेस दैट, यानी कि एंड सम स्लीप लेस देन दैट, यानी कि वो कम से इतना नींद से भी खुश रहते हैं। 5 घंटे से कम भी नींद लेते हैं। लेस का मतलब हो गया कम। 4% ऑफ द एडल्ट्स नीड 10 hours, और 4% जो वयस्क होते हैं वो 10 घंटे की नींद लेने की उनको ज़रूरत होती है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और या मोर स्लीप सो, या उससे अधिक नींद लेकर के वो खुश रहते हैं। एंड एडल्ट्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वयस्क जो होते हैं वो समान मात्रा में नींद नहीं ले पाते हैं, या फिर नींद लेने की ज़रूरत उनको नहीं होती है। एक समान मात्रा में वो नींद लेने की ज़रूरत उनको नहीं होती है। बट आगे बताया जा रहा है पैराग्राफ में, जिनको जो और भी एज के ग्रुप के होते हैं उसके बारे में फाइंड आउट करके बताया जा रहा है पैराग्राफ से, कि चिल्ड्रेन ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 hours, यानी कि जो 5 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको 10 से 11 घंटे की नींद लेनी होती है। स्लीप ईच नाइट, यानी प्रत्येक रात में उन्हें इतनी नींद लेने की ज़रूरत होती है। बेबीज नीड टू स्लीप फॉर 14 to 18 hours, यानी कि 14 से 18 घंटे की नींद बच्चे की ज़रूरत होती है। एल्डरली पीपुल नीड लेस स्लीप देन दे वेर यंग, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो युवा लोग से कम नींद लेते हैं। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, वे अक्सर जो है दिन के समय झपकी लेते हुए देखे जाते हैं। नैप मतलब होता है झपकी। तो चलिए, प्रत्येक लाइन का मैंने हिंदी बताया है, तो आप निश्चित रूप से इस आंसर को समझ गए होंगे। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये आंसर आपको दिया हुआ है, जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये है कि क्लियर है। आप बिल्कुल ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स। लेखक जो है नींद की गोली के पक्ष में क्यों नहीं है? नींद का जो गोली लेते हैं बहुत सारे लोग, उनके पक्ष में ऑथर लेखक क्यों नहीं है? पिक आउट द लाइन, आप ऐसे लाइन को चूज करके दिखावें, सोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम। वैसे लाइन से आप बतावें जिनसे जो है, वैसे लाइन को दिखा करके आप बतावें जिससे ऑथर जो है पक्ष में नहीं है
इन बातों से कि वो स्लीपिंग पिल्स जो है नहीं लेना चाहिए, नींद की गोली नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि स्लीपिंग पिल्स क्यों नहीं लेना चाहिए। वो आपके बिल्कुल पैराग्राफ से ये लिखा गया है कि स्लीपिंग पिल्स मेक पीपुल एडिक्टेड टू देम। स्लीपिंग पिल्स लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं, लती हो जाते हैं, तभी जाकर उनको नींद आ पाती है। इसलिए जो है इट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम देन स्लीप। और वे क्या कर लेते हैं, इसके बदले में नींद के अलावा और भी बीमारी हो, मतलब नींद का ही और भी बीमारी उनके पास आ जाता है, जैसे इंसोमिनिया हो गया, बहुत प्रकार की बीमारियां उनके साथ और भी जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है सो द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स, इसलिए जो है लेखक जो है स्लीपिंग पिल्स के पक्ष में नहीं है। तो बिल्कुल ये शॉर्ट में एकदम लिखा हुआ आंसर जो कि सटीक लिखा हुआ है, तो आप इसे निश्चित रूप से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में भी नींद की समस्या महसूस किए हैं क्या? आपने भी नींद की समस्या को महसूस किए हैं? डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन द पॉसिबल काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। आप ऐसे स्लीप प्रॉब्लम को जो है कारण को जो संभव है उन्हें आप बताइए। तो जो कि आप पेयर्स यानी कि कोई समूह बना करके फाइंड आउट करने के लिए कहता है पेयर्स में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल ये आंसर लिखा है उसी के जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश नाम का लड़का है, जैसे कि राजेश ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, नींद की समस्या का महसूस किया है? तो कुछ बच्चों को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें रोहित और गोलू है जो कि बताया है। और ये आपके पैराग्राफ में भी है कि नींद की समस्या क्या 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 हो सकती है, जैसे कि यस वंस आई वाज सिक। आपको नींद कैसे कब नहीं आती है? तो यस वंस, हाँ एक बार, आई वाज सिक, मैं बीमार था, आई हैड सेवरल हेडेक, और एकाएक हेडेक दर्द होने, हेडेक मतलब सर में दर्द होने के कारण आई कुड नॉट स्लीप टिल मिडनाइट, मैं देर रात तक नहीं सो पाया। तो ये बताया गया इस प्रकार से बीमारी के कारण ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आती। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, यहाँ पर मैंने 2 का जिक्र किया है। गोलू, आप इसी प्रकार से 2-3 नाम लेकर के आप अपने फाइंड आउट कर सकते हैं कि नींद किन किन वजहों से नहीं आती है। तो यहाँ पे एक वजह और लिख दिया गया है, गोलू ने बताया है कि व्हेन इट्स टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी होती है, और टू कोल्ड या ज़्यादा ठंडी होती है, आई फील अनईजी इन स्लीपिंग, तो मैं नींद लेने में असमर्थ महसूस करता हूँ। आई गेट टू बी अबैक फॉर लेट नाइट, और मैं देर रात तक जगता हूँ। तो इस प्रकार से जो है गोलू के साथ समस्याएं आती है। तो नींद लेने में ये सारी बातें होती है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा ठंडी होती है, तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ पाती है। तो ये आपको इस 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द consequences ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। कहा जा रहा है यहाँ पे कि नियमित रूप से कब ऐसा हुआ है आपके साथ में कि जब नींद जो है आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ले पाते हैं। मिसिंग स्लीप, बहुत ज़्यादा देर तक नींद नहीं लेने के कारण आप क्या होता है ना। व्हाट आर द कॉन्शियसली आप ज़्यादा दिन तक रेगुलर नींद नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं सो पाते हैं, तो क्या होता है? तो वही इसका आंसर इस प्रकार से आपको बताना है कि द कॉन्सिक्वेंसेज और द रिजल्ट्स ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप। अगर आप लगातार नींद नहीं ले पाते हैं, रेगुलरली मिसिंग रहता है, तो फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक, तो ऑफ टाइम आर वेरी बैड, तो आपके लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि द अफेक्टेड पर्सन बिकम्स एबनॉर्मल, आप
प्रभावित होते हैं इसके नींद नहीं लेने के कारण, और आप असामान्य रहने लग जाते हैं, आप विचित्र महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बता देना एक कारण यहाँ पे द अफेक्टेड पर्सन बिकम्स एबनॉर्मल, वो सभी लोगों से असामान्य देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं, और भी इसका लाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप इतना भी लिख देंगे तो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं द अफेक्टेड पर्सन बिकम्स एबनॉर्मल, यानी कि असामान्य आप देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका उत्तर द एंड हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, और आपका जो है यहीं पर और आगे जो भी प्रश्न उत्तर है उसको आप समझ करके खुद से भी बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसका नाम है द राजाज ड्रीम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक ये कहानी है, जिसको हम लोग कल फाइंड आउट करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ तक आपको कैसा लगा मेरी वीडियो, निश्चित रूप से आप बताएंगे कमेंट करके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।